मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृश्चिक राशि का दिनांक 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको 12 जुलाई रविवार की सुबह सूर्योदय के समय के ग्रह गोचर की जानकारी दूंगा और इसी पूरे सप्ताह में कौन कौन से ग्रह कब कब बदलेंगे, किस राशि से निकलकर किस राशि में जाएंगे, यह सब जानकारी दूंगा। मेरा यह राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित है, इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि है अगर आपकी, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है और आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से और गौर से देखें सुने। तो सबसे पहले मैं आपको 12 जुलाई की सुबह सूर्योदय के समय के गोचर की जानकारी दे देता हूं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप देखकर समझ सकते हैं। 12 जुलाई रविवार को सुबह सूर्योदय के समय मिथुन लगन होगा और लगन में ही सूर्य, बुध और राहु की युति होगी। कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि में गुरु की युति केतु के साथ में होगी और 8वें मृत्यु स्थान में शनि मकर राशि में होगा। 10वें कर्म स्थान में चंद्रमा और मंगल की युति होगी और 12वें खर्च स्थान में स्वग्रही शुक्र वृषभ राशि में बैठा होगा। आपकी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी मित्र गुरु की राशि है और सोने पर सुहागे की सप्ताह की शुरुआत में मंगल की युति अपने सबसे प्रिय मित्र चंद्रमा के साथ में हो रही है। वैसे अगर देखें तो वृश्चिक राशि की ज्यादातर जो लोग होते हैं या महिला होती है, पुरुष होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं। ऊपर से दिखने में बहुत कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल होते हैं, भावुक होते हैं। जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं और फिर उतना ही जल्दी वापस मान भी जाते हैं। आपकी राशि की जो खासियत है यह कि आप अड़ जाएं तो कोई आपको डिगा नहीं सकता और अगर आप किसी का साथ दे दें तो फिर उसका कोई रास्ता रोक नहीं सकता या उसको कोई संकट में डाल नहीं सकता। आपको अति भावुकता से बचना पड़ेगा और दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना सीखना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए ये पूरा सप्ताह सफलता और उपलब्धियों से भरपूर रहेगा। चंद्रमा का गोचर जो है पहले दिन आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा, इसलिए रविवार शानदार बीतेगा। संतान से सुख और खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चंद्रमा का गोचर 6ठे स्थान में रहेगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी मंगल की मेष राशि है, इसलिए आपके शत्रु को पराजय का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत सख्ती से अपने शत्रुओं से निपटेंगे और अगर कोई कर्जा आदि आपने लिया है तो इस समय में चुकाने का प्रयास करें। भले ही कुछ पार्ट चुकाएं तो जल्दी ही भविष्य में आप अपना पूरा कर्जा भी चुका सकते हैं। गुरु, शुक्र और शनिवार को चंद्रमा का गोचर आपके 7वें जीवन साथी स्थान में रहेगा और यह समय आपको खूब रोमांचित और रोमांटिक मूड में भी रखेगा। आप अपने जीवन साथी से जैसे प्रेम की आशा करते हैं या वैसा आपका जीवन साथी जो है वह आपके आशा के अनुरूप आपको खरा उतरेगा। सांसारिक सुख में आपके बढ़ोतरी होगी। अगर हम आपकी वृश्चिक राशि को लगन में रखकर देखेंगे तो आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गुरु की केतु के साथ में युति जो है, गुरु की केतु के साथ में युति 6ठे रोग, ऋण और शत्रु स्थान पर दृष्टि रखते हुए हो रही है और 8वें मृत्यु स्थान पर भी इसकी दृष्टि रहेगी और 10वें कर्म स्थान पर भी गुरु और केतु की दृष्टि रहेगी। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य और बाहरी संबंधों पर पड़ेगा, क्योंकि आपके 8वें मृत्यु स्थान में सूर्य राहु की युति है जो 16 जुलाई तक रहेगी। यह सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। इस युति में बुध भी आपका जो राशि का स्वामी है, मिथुन राशि का स्वामी, वह अपनी राशि में बैठा है और इस युति में सूर्य राहु के साथ में शामिल है। सप्ताह में आपको शुरुआत में कुछ अच्छा होते होते रुकने की संभावना बन रही है और अगर आपकी आय का संबंध कहीं विदेश से है तो वहां से भी कुछ निराशा या लेन देन के मामलों में रुकावट या लेट लती भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। पेट और गले से संबंधित मामूली परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में मकर राशि में शनि स्वग्रही है और शनि की तीसरी दृष्टि आपके
5वें संतान और शिक्षा स्थान पर रहेगी, जहां पर आपकी राशि का स्वामी मंगल मौजूद है, और सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, और दसम दृष्टि जो है आपके 12वें खर्च स्थान पर रहेगी। इसलिए अगर इसको देखें तो ये आपके लिए एक मिला जुला समय रहेगा। शनि पर कोई और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और न ही शनि जिस भाव को देख रहा है वहां पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो ये सप्ताह आपके लिए शनि विशेष कृपा दृष्टि रखेगा, क्योंकि मंगल मेहनत करवाता है और शनि न्यायपूर्ण तरीके से उस मेहनत का परिणाम देता है। और शनि इस समय आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके परिश्रम को परखने और उसके अनुसार लाभ देने का काम करेगा। स्थिति में कुछ फेरबदल होना भी तय है और लाभ भी आपको मिलेगा। और मैं तो सोच रहा हूं कि अगर आपके कुंडली में शनि मंगल आदि बलवान है तो इस समय में आपको जीवन का एक बहुत बड़ा जो लाभ है वह मिलने वाला है। इस सप्ताह के अंदर आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा और मंगल की युति रहेगी। ये युति सप्ताह में केवल एक दिन रहेगी और इसका जो प्रभाव है आपको पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। और इस चंद्र मंगल की युति से धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, इसलिए ये पूरा सप्ताह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला रहेगा। कहीं से रुका अटका धन प्राप्त होगा या कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। छोटी मोटी दूसरी तकलीफें आपको परेशान नहीं कर पाएगी, केवल खुशियां और शुभ समय या शुभ काम में आपका समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी यह समय जो है लाभ का रहेगा, क्योंकि आपके दशम कर्म स्थान का स्वामी सूर्य भी सप्ताह के मध्य में राशि बदलकर आपके भाग्य स्थान में आ जाने से आपके सभी पुराने रुके अटके काम तेजी से बनेंगे और आपको धर्म नीति आदि से प्रेरणा मिलेगी। साथ ही आपको भूमि भवन आदि से बड़ा लाभ मिलेगा। मगर यहाँ यह हो सकता है कि कुछ लोग जो खेती से जुड़े हैं या खेती के काम से जुड़े हैं, उनमें से किसी किसी को फसलों से संबंधित हानि उठानी पड़ सकती है, या फिर जिनका घर पुराना है अभी तक उनका पुनर्निर्माण करवाने की आप सोच ही रहे थे लेकिन करवा नहीं पा रहे थे, तो अब उनको अपना घर का पुनर्निर्माण करने का समय आ गया है। और ऐसा पुराने घर को रिपेयरिंग करवा के या नया बनवाने के लिए आपके लिए अब आसान काम हो जाएगा। इसके अलावा आप निकट भविष्य में कोई अपने काम को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई ऑफिस आदि खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब जल्दी आपकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आपके सप्तम स्थान में वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही रहेगा, जिस पर स्वग्रही गुरु की दृष्टि रहेगी। तो इस सप्ताह में आपके लिए वैवाहिक सुख की पूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहेगी। जीवन साथी की उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपको भी अपने जीवन साथी का भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। और जो लोग अविवाहित है वो भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन रही है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम संबंध अब वैवाहिक रिश्ते में बदलने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। और जो लोग एकदम से सिंगल है उनके मन में भी इस समय में प्रेम प्यार के अंकुर किसी के लिए फूटने लगेंगे। वैसे कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए जीवन में उन्नति, तरक्की और सफलताओं से भरपूर है। आप लखपति है तो करोड़पति बन सकते हैं, और करोड़पति है तो अपनी संपत्ति को और कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है। लाभ, मान, प्रतिष्ठा, उन्नति के सभी अवरुद्ध मार्ग जो है इतने वर्षों से, मैं तो कह रहा हूँ पिछले काफी वर्षों से बंद थे, वह अब खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल, शनि, सूर्य ये ग्रह बलवान है, साथ ही जन्म कुंडली में गुरु पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो इस सप्ताह में आप राजा जैसा जीवन जिएंगे। अगर कुछ कमी रहती है तो आप एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं और इन ग्रहों की पूरी जानकारी लें, क्योंकि जीवन में आपको अच्छे समय का लाभ नहीं मिल रहा और क्यों बुरे समय में आपका बहुत जल्दी बुरा हो जाता है। कुछ लोग
आपसे जलते अधिक हैं? क्यों आप किसी का भला करते हो तो भी आपको बुराई मिलती है? आदि अनेक सवालों के जवाब आपको आपकी कुंडली से ही मिल जाएंगे। यह था इस वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और जितने भी वृश्चिक राशि के मित्र अथवा परिवार के लोग हैं उनके साथ शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं किसी और नई राशि के बारे में साप्ताहिक जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।